बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान, आपके प्रोग्राम आपके सामने। हमारे प्रोग्राम का उन्वान ज़रूर आपके सामने है और इस आपके सामने में हम लेकर आते हैं हर बड़ी खबर के पीछे छुपा सच। AQ ग्लोबल टीम की जानिब से हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारे प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब भी करेंगे, हमारे चैनल को और आइकॉन का बटन दबा देंगे अगर, तो आपको ये सहूलत हासिल होगी कि हमारा जो भी प्रोग्राम लोड होगा वो फ़ौरन आपको मिल जाएगा। नाज़रीन, आपकी राय बड़ी अहमियत की हामिल होती है हमारी रहनुमाई के लिए, तो हम चाहते हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आरा से नवाजें ताकि हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सकें। बड़ी खबर का बड़ा सच। फिरदौस आशिक ऐवान साबका वज़ीर इत्तलात मावन मरकज़ी हुकूमत, मौजूदा पंजाब हुकूमत की माविन खुसूसी वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान, अल्लाह का फ़ज़ल है कि ट्रेन का हादसा हो गया। यानी अल्लाह का फ़ज़ल करार दे दिया उन्होंने गोटकी के ट्रेन के हादसे को, जिसमें अदाद शुमार का अगर सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि जनाब अली तकरीबन 100 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं, यानी खालिक हकीकी से जाके मिल चुके हैं। तो इस हवाले से उन्होंने मेरा ख्याल ये कह दिया कि ये अल्लाह का फजल हुआ कि 100 अफराद जाके मिल लिया खालिक हकीकी से। ये वो हुकूमत है जिसने बड़े बुलंद दावे किए थे। इस खबर की पीछे की कहानी तो आती है, इसके साथ साथ दूसरी 2-3 चीज़ें आपके सामने पेश करूँ कि वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब, शुरुआत तो अपनी हर गुफ्तगू का वो करते हैं आक़ाए दो आलम सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजकर, लेकिन नज़र ऐसा आता है कि कोई एहसान करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, मेरे मुँह में खाक, कि जो लोग सही मानों में लफ्ज़ मोहम्मद अदा नहीं कर सकते, जो लोग सही मानों में दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ सकते, उसके लफ्ज़ों की अदायगी के साथ वो कितने बड़े बड़े बुलंद दावे करते हैं और अज़मत मुस्तफ़ा की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम मुल्क के अंदर मदीने की रियासत का तस्वुर पेश कर रहे हैं और मदीने की रियासत बनाएंगे। लेकिन जब कोई गलती खुद से सरजद हो जाती है तो उसका वबाल गुजरे हुए लोगों पर डाल देते हैं। फरमाते हैं कि सारा जो कुछ हुआ है मामला हादसे के हवाले से पिछली हुकूमतों की जिम्मेदारी थी, उनकी नाअहली और उनकी जो है लूट मार की वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। नाज़रीन, मैं एक और बात भी यहाँ कहूँ, फिर अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँगा कि एक बहुत बड़ा सानिया जहाँ मुल्क के वतन में होता है, ऐसे ही एक सानिया जो है वो कनाडा, जो कि इंतहाई पीसफुल कंट्री जिसे कहा जाता है, लोग वहाँ समझते हैं कि वहाँ बड़ा सुकून है, बड़ा अमन है, सब कुछ है, लेकिन मुसलमानों के साथ ज़्यादती इस कुर्रे अर्ज़ पे हर जगह हो रही है। हक़ और सच को दबाया जाता है और दबाने वाले समझते हैं कि जनाब अली वो जीत गए, लेकिन अल्लाह की लाठी बे आवाज़ 6 पाकिस्तानियों को टारगेट करके शहीद कर दिया गया। मैं शहीद ही कहूँगा उन्हें, जो नाहक मारा जाए, चाहे वो घर में सो रहा हो, चाहे वो मुसाफिर हो, सफ़र पे जा रहा हो, जैसे रेल का हादसा हो, वो भी शहीद है। शहीद के जो दर्जात होते हैं वो अपनी जगह है, तो उनको शहीद कर दिया गया। अब कैनेडियन हुकूमत क्या करती है ये देखी जाएगी, एक बहुत बड़ी खबर है ये भी। अच्छा, एक और बड़ी अहम खबर है जो हमारे एक बहुत मशहूर और मारूफ एंकर हैं इरशाद भट्टी साहब, उनके हवाले से। ये वो शख्स हैं, मैं अभी 2-3 अफराद की बात करूँगा एंकर की, जिन्होंने बाकायदा इमरान नियाज़ी साहब को उनकी इलेक्शन कैंपेन के अंदर मुकम्मल सपोर्ट किया भरपूर तरीके से। अब इरशाद भट्टी साहब फरमाते हैं कि इमरान खान जैसा निकम्मा जिम्मेदार हुक्मरान हमने नहीं देखा, गैर जिम्मेदार हुक्मरान हमने नहीं देखा। निकम्मा तरीन शख्स करार दिया उन्होंने इमरान खान को। किसने? इरशाद भट्टी साहब ने। इसी तरह से वो कामरान साहब हैं जो प्रोग्राम करते हैं जनाब अली, उन्होंने भी, जनाब कामरान शाहिद ने भी यही कहा है क्या कि हमने पिछली दौर के अंदर सपोर्ट किया नियाज़ी साहब को, लेकिन वो हमारी गलती थी। और आपने देखा होगा एक और बड़े
मुतनाज़ा, मैं तो उनको मानता भी नहीं सही मानों में एंकर, वो बातें बहुत करते हैं और हद से ज़्यादा, जो कानून का यही है। वो कहते हैं जनाब अली, इमरान खान जैसा हुक्मरान तो कोई था ही नहीं, बन ही नहीं सकता हो जैसा। लेकिन जब बात आती है, अब हालात करवट लेते हैं तो कहते हैं इससे ऐसा मैंने गैर जिम्मेदार शख्स देखा नहीं। नाज़रीन, बात ये हो रही थी कि खबर के पीछे का छुपा सच निकालना और उसको आप तक लेके आना। तो ये हुकूमत की जो हमारी आपा हैं, हसन निसार की बात कर रहा था, सॉरी नाम लेना भूल गया, जो तीसरा नाम था वो एंकर का हसन निसार थे। हुकूमत की जो हमारी आपा हैं, दो आपा हैं हुकूमत के अंदर। एक आपा है वो तो सिलाई मशीन लेके मुल्क से चली गई, अब वो सिलाइयाँ कर रही हैं, सिलाई कर करके सारे हुकूमत के जितने भी पेज हैं उनको रफू कर करके वहाँ से भेज रही हैं। दूसरी आपा है वो है फिरदौस आशीष अवान। इस जुमले के पीछे जो उन्होंने बात कही है उसकी मैं गहराई तक जाना चाहता हूँ कि ये बड़ा अल्लाह का फजल हुआ कि हादसा हो गया। सही है। अब इसके पीछे क्या है कहानी? देखिए, इस हादसे के जरिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सामने लाना है और कुछ ऐसे लोग जो अब तक जिनके खिलाफ कोई तावदी कार्रवाई हुकूमत नहीं कर सकती थी, उनको बहाना मिल गया। ये जो आवाज़ें आ रही है ना, उधर वो एक हमारे बेहुदा वजीर कहता हूँ मैं उन्हें, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी कहा जी ये सारा अच्छा, उन्होंने ना सिर्फ नवाज शरीफ पर डाला, उन्होंने पीपल्स पार्टी तक ले गए, क्योंकि अब इस हुकूमत के जो दुश्मन है ना वो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ बड़ा दुश्मन है, पीपल्स पार्टी छोटी दुश्मन है। तो उन्होंने ना सिर्फ नवाज शरीफ को, उन्होंने नवाज शरीफ से पिछली हुकूमत में उन्होंने कहा जी पिछली दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है। अच्छा, अब बड़े मजे की बात ये है, वो ये कहते हैं पिछली दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है। हमारे अली मोहम्मद साहब कहते हैं 70 साल का गंध, 70 साल के गंध में मेरा ख्याल है आप भी शामिल हैं। आप भी तो एक बहुत बड़ा खुद गंध है। ये पूरी हुकूमत एक गंध का लोथड़ा है, ये पूरा गंध का ढेर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले 70 साल में जो हुकूमतें आई थी, जो पिछले 70 साल में जो भी हुक्मरान आए थे, पिछले 70 साल में जिन्होंने भी जो मुल्क की भागदौड़ संभाली, उन्होंने जिस तरह से आपने हुकूमत में आने से पहले बड़े बड़े बुलंद बांध दावे किए थे, 70 दिन में ये, 90 दिन में ये, साल भर में ये, हम सफाया कर देंगे, नया पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, जगमगाएगा। आप सारा गंद जितना भी है वो आप पिछली हुकूमतों पर डाल रहे हैं। आप अपने आप को देखिए कि आपने क्या दावे किए थे। किसी एक दावे पर अगर आप कायम रहे हो तो बताएं, कोई एक बात जो आपने अपनी पिछली एक्सरसाइज के अंदर 126 दिन की, जिस पर आप नाचते रहे, ढोल बजाते रहे, नाउज़ुबिल्लाह हमारी माओ बहनों और बेटियों को नचवाते रहे, उसमें से कोई एक बात अगर पूरी कर दिए तो आप बताइए मुझे, आवाम को बताइए, आवाम को दिखाइए। ये आवाम आपको अपना सर का ताज बना लेगी। आपको फिर अगले इलेक्शन में जो है कामयाबी से हम कराने के लिए, अभी तो आप कामयाब होकर नहीं आए, अभी तो आप जो है वो पर्ची पर आए, अभी तो आप इशारे पर आए पैर के, अभी तो आपको हुकूमत दी गई है, अगली हुकूमत आप खुद बनाएंगे अगर कोई एक चीज़ पूरी कर दी हो तो। बातें आपने सारी की लेकिन किया कुछ नहीं। वो वाला आपने मिसाल कर दी कि जंगल के अंदर एक बंदर और शेर और दूसरे लोग थे, और बंदर की ड्यूटी लगाई गई कि कुछ मामला हो गया, इसकी छानबीन करो, तहकीकात करो और रिजल्ट सामने लेकर आओ। बंदर ने सारा दिन सारी रात लगा के एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे, दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त पे कलाबाजी लगाता रहा। उसके बाद कहा जी जनाब बहुत मैंने मेहनत की है, हासिल क्या हुआ? हासिल कुछ नहीं हुआ। तो आप भी वही वाली हरकतें कर रहे हैं कि वो बंदर वाली हरकतें कर रहे हैं। क्या कि एक वजीर जो नाकारा, नाअहल, बदज़बान, फितरत शख्स है, जिसे हम शेख रशीद कहते हैं, जब वो फेल हो गया और जो कुछ लूटना उसने कसोटना था वहाँ से रेलवे से कसोट लिया, तो आपने उसको तब्दील करके दूसरा लगा दिया। दूसरे ने आते ही ये कहा कि जनाब अली नाकारा है, उसका वज़ारा संभाल के बैठ गए। यानी अरबों रुपए का बजट मिलने के बाद, हादसे के पीछे की महरक़ात बता रहा हूँ मैं, अरबों रुपए का बजट मिलने के बाद ट्रेन के उस टुकड़े को जो शक्कर ट्रैक कहलाता है उसको दुरुस्त नहीं किया गया, बल्कि आज़म सवाती साहब ने मना कर दिया, अभी हम इसके ऊपर इखराजात नहीं कर सकते।
हादसा हो गया, अब जिम्मेदार कौन है? पिछली हुकूमतों में जब हादसा होता था तो नियाजी साहब उछल उछल के नाच नाच के गा गा के वजीर इस्तीफा दे। नाजरीन, आपको एक अंदर की बात नहीं बल्कि एक रिकॉर्ड की बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि जितने हादसे इस 2.5 साला दौरे हुकूमत में रेलवे को पेश आए, छोटे बड़े हादसे सब मिलाकर 2.5 साला टर्नओवर के अंदर जितने हादसे हुए इतने पिछली किसी हुकूमत के दौर में नहीं हुए। ये सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए सिर्फ 2.5 साल के अंदर जितने हादसे हुए हैं। जो मुल्क को संवारने, मुल्क को सुधारने के लिए हुकूमत बनी थी, जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत बनी थी, जो गरीब का ख्याल करने वाली जो हुकूमत थी, जो मदीने की रियासत का तस्वुर देने वाली हुकूमत है, उसका ये कारनामा है कि अरबों खरबों रुपए का बजट। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि चाहे वो अद्वियात का स्कैंडल हो, चाहे वो आटे चीनी का स्कैंडल हो, चाहे वो रिंग रोड का स्कैंडल हो, चाहे वो रेलवे के हादसे का स्कैंडल हो, चाहे वो PIA के हादसे का स्कैंडल हो, चाहे वो कोई सा भी स्कैंडल हो, रिपोर्टें भी बनती हैं। उसके बाद क्या होता है, उस स्कैंडल से वाबस्ता लोग को जो है न्याजी साहब का जो फरमान है ना, NRO नहीं दूंगा, वो NRO दे के अपनी ही जमात के अंदर आला ओहदों पर फाइज कर देते हैं या उनकी वजारतें तब्दील कर देते हैं। कुछ लोग जो भाग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो भाग जाएंगे, जिन्हें पता है कि हमारा गुजर नहीं होगा, हमने जो करना था कर लिया, वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन चोर का भाई जो है ना, वो जिसे कहते हैं गिराकट, और जो चोरों का सरदार जो नियाजी साहब, वो क्या करते हैं, चलो भाई तुमने यहाँ पर अपना हाथ साफ कर लिया, चलो दूसरी कश्ती में सवार हो जाओ, अब इस कश्ती में सुराख करो, जब ये डूबने लगे इससे निकल के तीसरी में चले जाना। ये वो काम करा रहे। और अब मजे की तरफा तमाशा ये है कि हमारे आला इदारे, हुकूमत तो अब जिसे कहते हैं ना वो इशारों पर चलने वाली है, तो इसलिए मैं उसको आला इदारा नहीं कहूँगा, आला इदारे सुप्रीम कोर्ट को कहूँगा। और हमारे जो आला इदारे हैं वो हमारे हुकूमत की बागडोर संभालने वाले और हुकूमत के बल्कि पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले यानी हमारे अस्करी इदारे। अच्छा, वहाँ भी खामोशी है, वहाँ भी साफ सूंघा हुआ है, जो हुकूमत कर रही है करने दो, क्योंकि एक्सटेंशन मिली हुई है ना, एक्सटेंशन मिली हुई है ना, जो हुकूमत कर रही है करने दो, चोरी हो रही है होने दो, डाका डल रहा है डलने दो, जनाब यानी मुल्क लुट रहा है लुटने दो। यानी अरबों रुपए खरबों रुपए जो लोग खर्च कर दे किसी एक काम के लिए, उस काम को कोई सुधार ना सके, और फिर जनाब अली रिजल्ट क्या है कि लाखों और करोड़ों के लोगों की माली नुकसान हो और जाने भी जाएं। तो ये सारा हुकूमत जो है पिछली हुकूमतों पर मलबा डाल रही है। अच्छा, 3 साल को तकरीबन होने को आ गए, अब जो कुछ भी गलती होती है वो पिछली हुकूमत ने गलती की। जैसा अली मोहम्मद भाई ने फरमाया कि ना भाई सारा पिछली हुकूमत को। अच्छा, ये कब तक नहीं सुधरेगा? मैं ये समझता हूँ कि अगर ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे भी कर ले, जो करता नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, बजट आ रहा है, बजट आया जाता है, कल या परसों में बजट पेश कर दिया जाएगा। और आप नोट कर लें मेरी इस बात को, शौकत तरीन साहब को जो इम्पोर्ट किया गया था वो सिर्फ बजट पेश करने के लिए किया गया था। ये बजट पेश होगा, ये भी एक बड़ी खबर है, इसके पीछे का सच भी बाद में बता दूंगा आपको। बजट पेश होगा और बजट के बाद हालात इतने ख़राब होंगे कि मैं ये समझता हूँ कि शौकत तरीन साहब का इस हुकूमत के साथ ये पहला और आखिरी बजट होगा। समझे ना, जैसे इस मुल्क को पहली और आखिरी मरतबा वज़ीर आज़म साहब मिले, जो कि वज़ीर आज़म है ही नहीं, जो कि मेरे मुताबिक वो वज़ीर आज़म नहीं है, वो ज़बरदस्ती का हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ शख्स है। उसका हल पूरा नहीं हुआ, उसने हल पूरा नहीं उठाया, उसने हल के तमाम अल्फाज पूरी तरह से सही तरह से अदा नहीं किया, हल कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो आइनी वज़ीर आज़म नहीं है। नाम याद है, आइनी वज़ीर आज़म नहीं है। तो ये हमारी आवाम के साथ भी धोखा हो रहा है, हमारे मुल्क के साथ भी धोखा हो रहा है। और मैं दोष दूंगा हमारी आला अदलिया को और हमारे अस्करी इदारे के ज़िम्मेदारों को। ये सब कुछ उनकी लापरवाही और उनकी गैर तवज्जुही की वजह से हो रहा है। सानिया चाहे गोड की हो, चाहे सानिया बहरिया टाउन हो, ये हुकूमत की साजिश, हुकूमत की प्लानिंग और मुल्क के अंदर अफरा तफरी अनारकी फैलाने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं, ताकि आवाम की तवज्जो बटी रहे। और इस बजट से पहले या बजट के बाद भी 1-2 बड़े हादसात की इतलात हैं। अल्लाह ताला मेरे मुँह में खाक, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता कि कोई खुदा ना खास्ता कि ऐसा हादसा हो जिसमें इंसानों की जानें जाएं, लेकिन कुछ हादसे नज़र आ रहे हैं।
ये हुकूमत तैयार कर चुकी है कुछ लोगों को कि कुछ बड़ा काम करने के लिए, इसीलिए फारूक सत्तार साहब को जो है बार बार अब बुलाया जा रहा है और उनसे जनाब अली कुछ वजाहतें तलब की जा रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम पर अपना करम फरमाए, मेरे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूँ, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पैरवी करते हुए अपने आप को दुरुस्त कर ले। माशरा फ़र्ज से बनता है, फ़र्ज दुरुस्त होगा, माशरा खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। अगर आप सही होंगे, आपके ऊपर कभी भी गलीज़ गंदे अंडे हुक्मरान नहीं बनेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।